मेरा नाम है आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। भारतीय जनता पार्टी के फाइव ब्रांड नेताओं में योगी आदित्यनाथ का भी एक नाम शामिल है। योगी आदित्यनाथ को भाजपा पार्टी चुनाव के समय में बड़े चुनाव प्रचार स्टार के तौर पर नामित करती है और देश के विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से उन राज्यों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। इतना ही नहीं, आदित्यनाथ योगी को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर भी चर्चाएं होती है कि मोदी के बाद आखिर कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और इन तमाम बड़ी चर्चाओं में योगी आदित्यनाथ का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। योगी आदित्यनाथ फाइव ब्रांड नेता में भी शामिल है। वे बयानबाजी भी तीखी करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं, लेकिन अब जो बयानबाजी योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है वह कहीं न कहीं उन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर कड़ा और तीखा प्रहार करने की कोशिश की है और इसके साथ ही कांग्रेस पर भी सवाल खड़े करने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस पर सवाल खड़े करने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती दिखा सकती है। विपक्ष की कमजोर बातों पर प्रहार और उन पर प्रकाश डालने पर ही भारतीय जनता पार्टी की मजबूती सामने आ सकती है। इस वजह से योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर तो अटैक किया ही किया है, साथ ही कांग्रेस पर भी अटैक किया है। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी से अन्य प्रधानमंत्री का जो दौर रहा है, हालांकि उन सबका अपनी अपनी एक खास विशेषता रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी अपनी एक विशेषता रही है। दरअसल सरकार जब नई आती जाती है तो व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती जाती हैं और हमारा देश वैसे भी आजाद भारत के बाद से उन्नति कर रहा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ती गई हमारा देश उन्नति करता गया। लेकिन फिर भी कुछ सवाल इन सब के बीच ऐसे रहे हैं जो हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं, पहले भी और आज भी। पहले महंगाई होती थी तो बवाल मच जाता था, आज इतनी अधिक महंगाई हो गई है फिर भी कोई बवाल नहीं है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो परिवर्तित समय के बीच भी सवालों के घेरे में है और पहले अधिक शोर हंगामे होते थे, अब उतने नहीं होते हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े करती है। लेकिन आदित्यनाथ योगी ने राहुल गांधी पर क्या अटैक किया है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने एएनआई से बात करते हुए कहा है राहुल गांधी को नमूना। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नमूना करार दिया है और कहा है कि भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे और अच्छा रहे। योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की जय जयकारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी वह भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो अभियान था। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी को पूरा समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस ऐसा करने में क्यों समर्थ नहीं हो सकी। आज भारत वर्ल्ड क्लास की इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, कांग्रेस ऐसा करने में क्यों नहीं कामयाब हो सकी। भारत आज गर्व के साथ कुंभ मना रहा है, कांग्रेस ने कभी गर्व के साथ कुंभ का प्रचार क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या मंदिर को कांग्रेस हमेशा विवादों में रखना चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि काशी की संकरी गली में महात्मा गांधी पर वे राजनीति करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी का सपना पूरा किया, ट्रिपल तलाक मोदी ने खत्म किया, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। और इन तमाम सवालों के बीच उन्होंने राहुल गांधी को नमूना कह दिया है और ऐसा नमूना रहना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे। कहने का उनका यही मतलब निकलकर सामने आ रहा है कि ऐसे नमूने होने चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आने के लिए रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे।
सरकार को सवालों के घेरे में लाती है। तो हमारे देश में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मजबूत विपक्ष होने से ही शक्ति का बैलेंस बनता है और शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता है। और यह तमाम राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सोचने वाली बात है, राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर महत्व वाली बात है, जहां सत्ता का केंद्रीकरण न हो, विपक्ष मजबूत हो और सत्ता पक्ष की अपनी जिम्मेदारियां हो। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को नमूना कहकर यह भी संदेश दे दिया है कि भारत में कमजोर प्रतिपक्ष होगा, कमजोर विपक्ष होगा, तभी सत्ता पक्ष के लिए सत्ता में जाने का रास्ता साफ होगा, जो कि लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। सत्ता पक्ष में चाहे जो सरकार हो, उन्हें भी यह सोचने की आवश्यकता है, एक लोकतंत्र देश के नागरिक होने के नाते, कि देश में विपक्ष की भूमिका है और विपक्ष की भूमिका मजबूत होनी चाहिए, मजबूत प्रतिपक्ष होना चाहिए। वही बात अगर हम राहुल गांधी की कर ले, तो राहुल गांधी की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, देश में सबसे पुरानी पार्टी है। ये वह पार्टी है जो स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया है और इनका अपना जनाधार है। आज भी नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन की जब बातें आती है, तो कांग्रेस पार्टी से हर नागरिक जुड़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बैनर तले ही देश को आजादी मिली है। इसलिए हर नागरिक की कांग्रेस पार्टी के साथ एक भावना जुड़ी हुई है, आजादी की भावना। और राहुल गांधी अब उसी विरासत को फिर से जिंदा कर रहे हैं। अपनी की हुई गलतियों को, कांग्रेस ने जो गलतियां की है जिससे वे कमजोर हुई है, इन तमाम गलतियों को कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सुधार रही है और वे खुद खुले मंच से ये बातें भी कह रही हैं। कांग्रेस पार्टी तमाम राज्यों में अच्छे प्रदर्शन भले ही ना कर रही हो, लेकिन अपनी सफलता के लिए हर कदम आगे अवश्य बढ़ा रही है। और इन तमाम घटनाक्रमों में, राजनीतिक गतिविधियों में कांग्रेस पार्टी हर राज्यों में तेवर में नजर आ रही है, एक्शन में नजर आ रही है। चाहे दिल्ली का चुनाव हो या बिहार का चुनाव या 2 साल बाद होने वाला है उत्तर प्रदेश का चुनाव, तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ पैर बढ़ाना शुरू कर चुकी है। जहां योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को नमूना कहकर संबोधित किया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने आदित्यनाथ योगी को भाव ही नहीं दिया है। उन्होंने उनके बयान का कोई महत्व ही करार नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री के बातों का जवाब देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से ही सवाल खड़े करते हैं। बाकी जो नेता बयानबाजी करते हैं, उनका बयान राहुल गांधी नहीं देते हैं। और ठीक कांग्रेस ने यही चरित्र अख्तियार किया है और योगी आदित्यनाथ के बातों का जवाब नहीं दिया है और उन्होंने कहा है कि उनकी बातों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर कांग्रेस पार्टी ने आदित्यनाथ योगी को करारा जवाब दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पर? आदित्यनाथ योगी और राहुल गांधी की कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।